में ग्राम पंचायत नया सानवाड़ा में जोगी बस्ती में पोषण वाटिका लगाने का कार्यक्रम मनाया गया। कुपोषित होता है बच्चा, और वो जो कुपोषण की साइकिल है वो उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। और माता का जो शरीर है वो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं होने के कारण जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो माँ से बच्चे को जो मिलना चाहिए वो बच्चे को भी नहीं मिल पाता। और प्रेगनेंसी के दौरान भी जिस तरह की खान पान होनी चाहिए, जिस तरह का डाइट होना चाहिए, हमारे यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि महिलाओं को स्पेसिफिकली कई बार जैसे जॉइंट फैमिली होती है या महिलाएं खेत में भी साथ साथ में काम करती है और अक्सर महिलाएं खाना भी बनाती है, और ये प्रथा भी रहती है कि महिलाएं भोजन आखिर में करती है परिवार में। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए उनको डबल न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। क्योंकि उनको एक तो जो बच्चा उनके गर्भ में है, जो पेट में बच्चा पल रहा है, उसके लिए भी उनको पोषण चाहिए। साथ ही साथ में उनके शरीर की भी डिमांड बढ़ जाती है खुद की महिला की। उस समय जब अधिक पोषण की आवश्यकता होती है उस पर प्राय ध्यान कम दिया जाता है। मैं हमारे जो पुरुष भाई यहाँ पर बैठे हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे परिवार में अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है या जो बच्चियाँ शुरू से ही जब उनका विकास हो रहा होता है तो उनके न्यूट्रिशन पे, उनके पोषण पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कुपोषित होता है बच्चा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे राजस्थान ब्यूरो हेड भवानी सिंह जुड़ चुके हैं। भवानी, सानवाड़ा की जोगी बस्ती में पोषण वाटिका का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आखिर क्या कुछ उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पोषण वाटिका का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ पर ग्राम पंचायत की अपनी तरफ से अपने काफ़ी आयोजन भी बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से वहाँ पर अशोक ये पोषण वाटिका बिल्कुल बनाई गई। वहाँ पर सीओ, जिला परिषद से सीओ वहाँ पहुँचे और जिला कलेक्टर भी पहुँचे और वहाँ पर लोगों को पोषण संबंधित जानकारी भी दी। लेकिन वहाँ पर जानकारी देते समय उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें भी बताई कि बच्चों में किस तरह से विकास किया जाए, कुपोषित से कैसे बच्चों को इस बीमारी, गंभीर बीमारी से रोका जा सके, और समय समय पर अपने पोषाहार कैसे, मतलब विटामिन वाले, प्रोटीन वाले कैसे पोषाहार से अपन कुपोषित ना हो, वो पूरी जानकारी दी। जी बिल्कुल भवानी, और ये भी माना जा रहा है कि रोज़ तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, और अगर कहीं पर कोई असुविधा आती है तो उसको भी दूर किया जाए। जी बिल्कुल, डीएम ने बिल्कुल बताया कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है या उनको जो भी पोषण के संबंधित जो जानकारी दी है कि बच्चों के विकास को लेकर क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, उनके माता पिताओं को बच्चों पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि 1 माह से लेकर 6 माह तक किस तरह से पोषाहार बच्चों को खिलाया जा सके, उसकी पूरी तमाम जानकारी दी। जी बिल्कुल भवानी, और इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि बचपन में जो बच्चे होते हैं वो कई रोगों से चपेट में आ जाते हैं, कई रोगों की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन इसी तरह कई तरह के कार्यक्रम चलाकर जागरूक करने का भी काम किया जाता है, और जो बचपन में बीमारियां पनप जाती हैं उनको दूर करने के भी सुझाव दिए जाते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ और वहाँ पर डीएम साहब और जो सीओ मैडम थे उन्होंने बिल्कुल बच्चों को अपने हाथों, क्योंकि हमारे सीओ मैडम भी डॉक्टर है और डीएम साहब है वो भी डॉक्टर है, उन्होंने बिल्कुल बच्चों को हाथ में लेकर उनको देखा, उनके पेरेंट्स को बताया कि ये कुपोषित है, इसको समय समय पर आप पोषाहार दें, और जहाँ पर वहाँ पे मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मतलब अपने दिशा निर्देश दिए कि इनका ध्यान रखें और इनको समय समय पर सरकारी योजना जो पोषाहार संबंधित है इनको पोषाहार भी दें। इनके जहाँ पर ये क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं उनके घर पे, हर घर पे अपने पोषण वाटिका बनाई जाए, जिसको वो बिल्कुल हरी सब्जियों का सेवन करें, जैसे पालक है, मेथी है, और अपने ही बगीचे में ये बोए और उसका मतलब उसको जो हरी सब्जियां होती है उनका ये सेवन करें, जिससे क्या होगा कि बच्चों में
कुपोषित नहीं हो सकेगा और खून में उनके खून की मात्रा भी बढ़ेगी और इनका वजन भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल भवानी। और पोषण वाटिका के अलावा किसी तरह का कोई जांच शिविर भी आज लगाया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जहाँ पर शिविर हुआ था आयोजित, वहाँ पे कुपोषित बच्चे भी मिले, जिस पर डीएम साहब ने बिल्कुल उनको संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आपने एक ही बच्चा बताया था, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कुपोषित है, जिनको 7 दिन के अंदर एक जांच कमेटी बिठाकर इन बच्चों की कुपोषित की जांच उच्च अधिकारियों को 7 दिन के अंदर देने के बिल्कुल दिशा निर्देश दिया। और फिर उसके बाद में जिला कलेक्टर ने ये भी कहा कि एक बड़ी टीम यहाँ पर एक कैंप बड़ा आयोजित करेगी, जिससे जो बच्चे कुपोषित है उनका इलाज हो सके। जी बिल्कुल भवानी, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिरोही में जिस तरीके से पोषण वाटिका का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहाँ पर एक जागरूकता भी लोगों को दी गई है और